चूरू में 20 अप्रैल की शाम होगा ब्लैकआउट, प्रशासन ने लोगों से की अपील। चूरू जिला मुख्यालय पर सोमवार 20 अप्रैल की शाम अचानक ब्लैकआउट और मॉक एक्सरसाइज के चलते हलचल मचने वाली है। जिला प्रशासन आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए कल सोमवार को यह विशेष अभ्यास करेगा। इस दौरान विभिन्न विभागों, आपातकालीन सेवाओं और संबंधित स्टेक होल्डर्स के रेस्पॉन्स टाइम का परीक्षण किया जाएगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में आयोजित इस मॉक एक्सरसाइज को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित नियंत्रण और विभागों की कार्यक्षमता को जांचना है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में सोमवार शाम ब्लैकआउट का भी अभ्यास किया जाएगा, जिससे शहरवासियों को कुछ समय के लिए अलग स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक अभ्यास है, किसी प्रकार की वास्तविक आपदा नहीं। एडीएम ने जिलेवासियों से अपील की है कि मॉक एक्सरसाइज और ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट से बचें। यह केवल सुरक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा अभ्यास है। रतननगर के 55 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण कर 1.5 करोड़ की फिरौती मामले में दो बदमाश हरियाणा में दबोचे। चूरू के रतननगर क्षेत्र में 55 वर्षीय व्यक्ति के अपहरण और 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले का चूरू पुलिस ने मात्र 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। एसपी निश्चय प्रसाद के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने हरियाणा में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहृत रुकमानंद को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। विश्वसनीय सूत्रों से रविवार देर शाम मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परसों रात रतननगर निवासी 55 वर्षीय रुकमानंद का बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से उस वक्त अपहरण कर लिया था जब रुकमानंद सब्जी की दुकान से अपने घर जा रहा था। इसके बाद परिजनों से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी निश्चय प्रसाद ने तुरंत डीएसटी, कोतवाली थाना, रतननगर थाना पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू करवाई। पुलिस ने पिछले 48 घंटे लगातार बदमाशों का पीछा किया और करीब 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को बदमाशों के हरियाणा की ओर भागने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने बेहद सूझबूझ से बुर्का पहनकर आरोपियों तक पहुंच बनाई ताकि बदमाशों को भनक ना लगे। इसके बाद हरियाणा में घेराबंदी कर दो आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने अपहृत रुकमानंद को सुरक्षित छुड़ाकर परिजनों को राहत दी है। इस सफल कार्रवाई से जिले भर में पुलिस की सराहना हो रही है। बहरहाल दोनों बदमाशों को बापर्दा दबोचा गया है। पुलिस टीम के चूरू पहुंचने के बाद मामले का खुलासा हो सकेगा। घांगू के राजस्थान ग्रामीण बैंक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। चूरू के घांगू गांव स्थित राजस्थान ग्रामीण बैंक में बीती शनिवार रात को बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग बैंक के अंदर बने इलेक्ट्रिक रूम में रखे इन्वर्टर और बैटरियों से भड़क उठी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। समय पर ग्रामीणों की सतर्कता और दमकल की मदद से बड़ा हादसा टल गया। रविवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार आग बैंक के इलेक्ट्रिक रूम में रखे इन्वर्टर, बैटरियों और विद्युत फिटिंग में लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि इन्वर्टर, बैटरियां और फिटिंग जलकर राख हो गए। बैंक के कुछ जरूरी कागजात और रजिस्टर भी आग की चपेट में आ गए, जिनकी जांच की जा रही है। गांव के शारीरिक शिक्षक सफ़ी मोहम्मद शनिवार रात अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें बैंक से सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने तुरंत बैंक प्रबंधक को सूचना दी। सूचना मिलते ही गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और बैंक परिसर में धुआं भरा देखा। ग्रामीणों ने खुद पहल करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन धुआं अधिक होने के कारण नगर परिषद चूरू के अग्निशमन दल को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बैंक प्रबंधक लभू राम ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगना प्रतीत हो रहा है। शास्त्री मार्केट में युवक से झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देने पर 3 युवक गिरफ्तार।
चूरू शहर के शास्त्री मार्केट क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट, झगड़ा और जान से मारने की धमकियां देने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्यवाही की है। कोतवाली थाना के एएसआई सुरेश कुमार ने रविवार शाम 4 बजे करीब बताया कि गश्त और कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम चूरू के शास्त्री मार्केट पहुंची, जहां प्रकाश की दुकान के सामने ओम कॉलोनी के अजय कुमार के साथ 3 युवक जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे और अधिक उग्र हो गए। आरोपियों ने अजय कुमार पर पुलिस को सूचना देने का आरोप लगाते हुए उसे खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस जाब्ते के सामने ही तीनों युवक लगातार गाली गलौज, हंगामा और मारपीट पर आमदा हो गए। कई बार समझाने के बावजूद जब वे नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वार्ड संख्या 25 निवासी 20 वर्षीय शाहिद शेख, 23 वर्षीय मोहम्मद कैफ और 20 वर्षीय साहिल शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करने के बाद एसडीएम के समक्ष पेश किया। चूरू में गर्मी व हीट वेव का येलो अलर्ट, 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। चूरू जिले में गर्मी लगातार तेज होती जा रही है और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से आमजन का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 और 20 अप्रैल को गर्मी और हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक विभाग के अनुसार इन दिनों मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। बाजारों, बस स्टैंड और मुख्य मार्गों पर दोपहर में सन्नाटा नजर आने लगा है। लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलते समय लोग सूती कपड़े से सिर और चेहरा ढककर धूप से बचाव कर रहे हैं। हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन भी जिला स्तर पर एक्शन प्लान जारी कर चुका है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, कूलर, पंखे, दवाइयां, ओआरएस और ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। मनरेगा स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर छाया और पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और श्रमिकों का विशेष ध्यान रखने तथा लोगों को दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी गई है। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकथाम अभियान शुरू, विधायक हरलाल सारण ने दिलाया संकल्प। चूरू जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्थान ने अक्षय तृतीया के अवसर पर सतर्कता दिवस मनाया। इस दौरान चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर चूरू विधायक हरलाल सारण ने बाल विवाह रोकथाम संबंधी पोस्टर का रविवार को विमोचन कर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। अभियान में बाल अधिकारिता विभाग, बाल विवाह निषेध अधिकारी, पुलिस प्रशासन, विशेषकर सदर थाना चूरू तथा आशा यूनिटों ने सहयोग करते हुए जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि बाल विवाह महापाप और अपराध है, जिसे रोका जाना जरूरी है। संस्था के निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने कहा कि अक्षय तृतीया जैसे शुभ अवसर की आड़ में बाल विवाह जैसे अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिला समन्वयक रुकैया पठान ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत ये दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मिटाने के लिए हर समाज के तबके को आगे आने के लिए मैं अपील करूंगा। सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता है, पर हर व्यक्ति को जुड़ना है, क्योंकि ये बाल विवाह एक महापाप है, महाअपराध है, इसलिए इस बुराई को खत्म करना है। गांव दूधवा मीठा में कमरे में सो रही विवाहिता पर गिरा सीलिंग फैन, मासूम बेटी बाल बाल बची। चूरू के गांव दूधवा मीठा में रविवार को अपनी 3 वर्षीय बेटी के साथ सो रही 32 वर्षीय विवाहिता पर अचानक सीलिंग फैन टूटकर गिर गया। हादसे में विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके पास सो रही मासूम बेटी बाल बाल बच गई। यदि पंखा बच्ची पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय दीपा अपनी 3 साल की बेटी के साथ पीहर दूधवा मीठा आई हुई थी। रविवार दोपहर वह घर के एक कमरे में बेटी के साथ आराम कर रही थी। इसी दौरान अचानक छत पर लगा सीलिंग फैन टूटकर सीधे उस पर आ गिरा। पंखे की ब्लेड लगने से दीपा का एक कान बुरी तरह कट गया और खून बहने लगा। घटना के बाद विवाहिता की चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़कर कमरे में पहुंचे। उन्होंने तुरंत बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला और घायल दीपा को निजी वाहन से राजकीय भर्ती
अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया। वहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका उपचार किया। अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना की सूचना अस्पताल चौकी में भी भेजी गई। फिलहाल विवाहिता की हालत सामान्य बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है।